हेलो एवरीवन। दोस्तों, धनु राशि वाले लोग बहुत ज्यादा जिज्ञासु और ऊर्जावान होते हैं। ये यात्री माने जाते हैं क्योंकि उनका खुला दिमाग और उनकी दार्शनिक सोच जीवन के अर्थ को खोजने के लिए उन्हें दुनिया भर में घूमने के लिए प्रेरित करती है। धनु राशि वाले या धनु लग्न वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी बहिर्मुखी होते हैं और हमेशा जीवन में आशावादी रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं और जीवन में होने वाले हर तरीके के बदलाव को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहते हैं। ये राशि ज्यादातर उन लोगों की होती है जो अपने कामों में हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब उन्हें स्थिरता मिलती है तो वो अपने विचारों और कल्पनाओं को वास्तविक कार्यों की परिस्थितियों में बदलने की क्षमता दिखाते हैं। यानी कि जो भी चीजें ये सोचते हैं, विचारते हैं, कल्पनाओं में रखते हैं, जब भी उन्हें वक्त मिलता है, जब भी उनके जीवन में स्थिरता आती है, तो वो उन कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए भी तैयार रहते हैं। मेष और सिंह राशि की तरह धनु राशि भी अग्नि तत्व की राशि है, जो दुनिया को अपने रंगों की रचनात्मकता से रंगने के लिए रास्ते खोजती रहती है। अपने इरादों को लेकर ऐसे लोग बहुत ज्यादा स्पष्ट होते हैं और नैतिक रूप से ईमानदार होते हैं। इस कारण वो कभी कभी इतनी ज्यादा सच्चाई बोल देते हैं जो सामने वाले लोगों को समझ नहीं आती है या कई बार बहुत ज्यादा कठोर लगती है। ये लोग दूसरों की भावनाओं या शिष्टाचार की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। उन्हें इस बात को सीखने की आवश्यकता होती है कि वो अपनी बात को सहनशील और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से किस तरीके से दूसरों के सामने अभिव्यक्त करें, जो दूसरों को स्वीकार करने में कठिनाई ना हो या उसको सुनने में दूसरों को असहज महसूस ना हो। धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे ज्योतिष में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इन लोगों का उत्साह सीमाओं से परे होता है और अपनी गहरी जिज्ञासाओं के साथ साथ हास्य बोध भी होता है। ऐसे लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता की भी आवश्यकता होती है। उनकी साहसी प्रकृति उन्हें दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर पर भी ले जा सकती है, जहाँ वो अन्य संस्कृतियों और विचारधाराओं को भी खोजते हैं, उन्हें सीखते हैं, समझते हैं और दूसरों तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। धनु शिक्षा और उपचार की राशि है। ये लोग हमेशा अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों, अपने जानने वालों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यानी जब भी उन्हें किसी भी सहायता की आवश्यकता होती है तो ऐसे लोग दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। ये एक ऐसे दाता होते हैं जिसे सामने वाले लोग आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जो हमेशा दूर दराज की जगहों पर तलाश करते रहते हैं जहां पर उन्हें अपने लिए एक स्थायी घर मिल सके, यानी जहां पर वो शांति से बैठकर चीजों को सोच सके, उन्हें मूर्त रूप दे सके। उनकी मुस्कान के पीछे अक्सर कर उनका दर्द छिपा हुआ होता है। ऐसे लोग दूसरों के लिए कई बार अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं ताकि वो खुद दर्द से मुक्त होकर जी सके। कई अद्भुत चीजों से संपन्न होने के बावजूद भी उन्हें जीवन में कई बार कई तरीके की कमियां महसूस होती रहती हैं, जो कि उन्हें पूरा बना सके। कि कई बार कुछ ऐसी कमियां उन्हें लगती रहती हैं जिससे वो अपने जीवन में अपने अधूरेपन का एहसास करते रहते हैं। धनु राशि में सूर्य वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा चंचल और मजाकिया होते हैं और वो अपने रिश्तों को मजेदार और बेफिक्र रखना पसंद करते हैं। वो एक ऐसे साथी की तलाश में रहते हैं जो खुले विचारों वाला हो और उनकी जुनूनी और अभिव्यक्तिपूर्ण प्रकृति के साथ मेल खा सके। वो हमेशा कुछ नया और रोमांचक आजमाने के मूड में रहते हैं, इसीलिए उन्हें अपनी दोस्ती और प्यार प्यार और यौन संबंधों को समझने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। उनका संबंध इस बात पर भी निर्भर करता है कि उनका साथी रिश्ते में कितना बदलाव और विविधता को स्वीकार कर सकता है। धनु राशि वाले लोग चाहते हैं कि उनका साथी बहुत ज्यादा बौद्धिक हो, यानी बुद्धिमान व्यक्ति को ही वो अपने साथी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, जो कि उनकी भी सभी इंद्रियों को जागृत कर सके। साथ ही कोमल व्यक्तित्व वाला हो और अपने विचारों और चुनावों में स्पष्ट तथा दृढ़ हो, यानी जो कुछ भी वो चुने या जो भी उसके विचार हो उस पर अडिग रहने वाला हो। वे लोग ज्यादातर हर किसी का सम्मान करने वाले होते हैं,
साथ ही हमेशा अपने जीवन में आने वाले लोगों से भी इसी तरीके की अपेक्षा रखते हैं। यह विश्वास और आशा की राशि है और हमेशा सबसे खुशहाल प्रेम कहानियों के साथ तालमेल नहीं रखती है। अगर धनु राशि वाले अपने मानसिक बल और सोच पर बहुत ज्यादा अड़ जाते हैं, तो कई बार अपनी भावनाओं और कोमलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। वो कई बार ऐसे रिश्तों में फंस सकते हैं जो अर्थहीन होते हैं और जिनमें उनका साथी उनके दिल को छू भी नहीं पाता है। यानी ऐसे रिश्तों में कई बार फंस सकते हैं या ऐसे रिश्ते उनके जीवन में आ सकते हैं जो विश्वास करने योग्य नहीं होते हैं, यानी जो उनकी गहरी भावनात्मक इच्छाओं को छू भी नहीं पाते हैं। ये सबसे ज्यादा सकारात्मक और मजेदार राशियों में से एक है, जो दोस्तों के बीच में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय होती है। ये अक्सर कर सामाजिक संबंधों का बड़ा दायरा बनाती है। ऐसे लोगों को जीवन में विविधता बहुत ज्यादा पसंद आती है। ऐसे लोग अक्सर कर अपने जीवन में अपने आसपास अलग अलग तरीके के लोगों को रखना पसंद करते हैं और दुनिया भर के दोस्त बना लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा उदार और दयालु होते हैं और जब तक वो अपने जीवन के सिद्धांतों को संतुलित रखते हैं और हंसने के लिए समय निकालते हैं, हर किसी को एक ऐसा दोस्त मिलना सौभाग्य की बात होती है। यानी कि ये ऐसे दोस्त बनते हैं जो अपने दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा व्यस्त होने पर भी समय निकाल लेते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं और उनके साथ एक अच्छा रिश्ता निभाते हैं। इसलिए जिन लोगों को भी ऐसे दोस्त मिलते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं। इस राशि वालों का बहुत ज्यादा अस्थिर या चलायमान होना कभी कभी परिवार के मामलों में रुचि की कमी पैदा कर सकता है। यानी इनको बहुत ज्यादा घूमना फिरना पसंद होता है, ये कभी भी एक जगह पर एक चीज पर टिक कर नहीं रहते हैं। तो कभी कभी परिवार के मामलों में इनकी रुचि में थोड़ी सी कमी दिखाई दे सकती है। ऐसे लोगों के विचार बहुत ज्यादा व्यापक होते हैं और उनका विश्वास उससे भी ज्यादा व्यापक होता है। ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया को ही अपना घर मानते हैं। हालांकि उनका जो स्वामी ग्रह होता है वो कर्क राशि में उच्च का होता है, जो कि एक परिवार की राशि है। सच्चाई ये होती है कि इन्हें अपने परिवार वालों से ही महत्वपूर्ण निर्णय में अच्छा समर्थन मिल सकता है। इसलिए उन्हें अपने घनिष्ठ संबंधों में, माता पिता बनने में, अपने परिवार के हर सदस्य के लिए प्रेम और करुणा को खोजने के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। यानी कि परिवार का अगर प्रेम और सपोर्ट इनके साथ होता है तो ये आसानी से जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। जब भी धनु राशि के लोग मन में कुछ कल्पना करते हैं तो उनका ध्यान बहुत ही स्पष्ट होता है और वो अपनी सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। फिर भी देखा जाता है कि अक्सर ये रास्तों में भटक जाते हैं। उनकी एक सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उनके द्वारा छोड़ा गया तीर जब तक निशाने पर नहीं लग जाता है या फिर पूरी तरीके से चूक नहीं जाता है, तब तक वो उस चीज का पीछा करते रहते हैं। यानी जो कुछ भी अपना लक्ष्य बनाते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए ये उसका पीछा करते रहते हैं, जब तक कि वो पूरी तरीके से या तो इनके हाथ में आ जाए या पूरी तरीके से इनके हाथ से निकल जाए। उन्हें काम में गतिशीलता और लोगों के साथ टीम वर्क करना भी पसंद आता है। ऐसे लोग स्वयं तो आगे बढ़ते ही हैं, साथ ही दूसरों का मनोबल भी बढ़ाते रहते हैं। यानी कि जब भी जीवन में वो थकान महसूस करते हैं, उदास होते हैं, तो दूसरों को गाइडेंस देकर वो खुशी का अनुभव करते हैं। यानी अगर उन्हें अपने मूड को बदलना हो, तो दूसरों को अगर गाइडेंस देने में वो लग जाते हैं, तो अक्सर कर अपनी तकलीफों को भूल जाते हैं। उनके लिए जो सबसे उपयुक्त काम होते हैं वो ट्रेवल एजेंसी से संबंधित, फोटोग्राफी से संबंधित, शोधकर्ता के रूप में अच्छा कार्य कर सकते हैं, राजदूत बन सकते हैं या फिर फ्रीलांसिंग का काम अच्छे से कर सकते हैं, जो कि उन्हें खुद के लिए समय निकालने की आजादी देता है। यानी कि वो अक्सर ऐसे कामों में ज्यादा खुशी का अनुभव करते हैं जहां पर उनको अपने काम अपने ढंग से करने की आजादी होती है। पैसा धनु राशि वालों के लिए एक कमजोर पहलू बन जाता है,
क्योंकि अक्सर कर ज्यादा खर्च करना उनकी आदत बन जाती है। अगर वो अपनी इच्छाओं को पूरी तरीके से खुला छोड़ दें तो कई बार उनके खर्चे उनकी आय से अधिक हो सकते हैं। उनका नजरिया बहुत ज्यादा सकारात्मक होता है, ये जानते हुए कि दुनिया में देखने के लिए, छूने के लिए, महसूस करने के लिए बहुत कुछ है। इनमें से कुछ लोगों को लगता है कि किसी भी चीज का इंतजार करना, बचत करना या अपने पैसों की योजना बनाना समय की बर्बादी होता है। कई बार वो जीवन में ऐसे जोखिम भी उठा लेते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं होती है। कभी कभी हकीकत से दूर रहकर चलना इन्हें बाद में निराशा की ओर घसीट सकता है। लेकिन फिर भी हमेशा ये गहराई से विश्वास करते हैं कि ब्रह्मांड इन्हें वो सब देगा जिसकी इन्हें जरूरत है। यानी इनके अंदर एक अद्भुत विश्वास होता है, पॉजिटिविटी होती है कि जिस चीज को भी वो चाहेंगे कभी ना कभी उन्हें ईश्वर वो सभी चीजें प्रदान कर देगा। अब अगर धनु राशि वाले पुरुषों की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा मस्ती पसंद होते हैं, जीवन का आनंद लेने वाले होते हैं और हमेशा यात्राएं करना इन्हें पसंद होता है। इन्हें धर्म और दर्शन जैसी चीजों के अर्थ को समझने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इस राशि में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा रोमांच को पसंद करता है और जीवन को अनंत संभावनाओं का समुद्र मानता है। और वो हर संभावना को तलाशना चाहता है जहाँ की वो जीवन की अनंत सच्चाइयों को समझ सके। उसको जीवन में कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या उसके जीवन का लक्ष्य है, इस सत्य को जानने की खोज में अक्सर कर वो लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार होता है, साहसी होता है, आशावादी होता है और हमेशा नई मंजिल की तलाश में भटकने वाला होता है। उसके दिल को जीतने के लिए उसके इस सफर में सहयोग देना उसके साथी के लिए जरूरी होता है। उसके साथी को उसकी समझ की हमेशा सराहना करनी होगी और हमेशा उसका सम्मान करना होगा। ऐसे पुरुषों के नकारात्मक पक्ष की बात करें तो ऐसे पुरुष बहुत ज्यादा लापरवाह हो सकते हैं, अधीर हो सकते हैं और बिना सोचे समझे बोलने वाले होते हैं और कभी कभी थोड़े सतह भी हो सकते हैं। इन लोगों को पूरी तरीके से स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, इसलिए वो ज्यादातर ऐसे साथी को पसंद नहीं करते हैं जो बहुत ज्यादा चिपकू प्रवृत्ति का होता है, यानी इनके पीछे लगे रहने वाला होता है या इनकी स्वतंत्रता में खलल डालने वाला होता है। इनके साथ रहने के लिए इनके साथी का ये समझना बहुत आवश्यक होता है कि कब इनका साथ देना है और कब इन्हें फ्रीडम के साथ आगे जाने देना है। धनु राशि वाले पुरुष बहुत ही ज्यादा तार्किक होते हैं और उत्साही श्रोता होते हैं, जो हर बात को ध्यान से सुनते हैं और फिर उसे समझ कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अब अगर धनु राशि वाली महिलाओं की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा स्वतंत्र होती हैं, मस्ती भरी होती हैं, मिलनसार होती हैं और खुली सोच वाली होती हैं। ऐसी महिलाओं को खुद को हमेशा व्यस्त रखना बहुत ज्यादा पसंद होता है और वो जीवन को पूरी तरीके से जीने के लिए दृढ़ होती हैं। ऐसी महिलाएं ऊर्जावान, जिज्ञासु और रोमांचक होती हैं और वो हमेशा अपनी बात को साफ साफ कह देती हैं। ये महिलाएं स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा महत्व देती हैं और खुले स्थानों पर खुशी का अनुभव करती हैं। यानी इनको बंद बंद वाली जगह बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती है। खुले स्थानों में खुलकर सांस लेना इन्हें पसंद आता है, खासकर जब वहां पर रोमांच या खुलकर बातचीत करने का मौका मिले। उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए खुले विचारों और साहसी स्वभाव की भी जरूरत होती है। जब धनु राशि वाली महिलाएं किसी के प्यार में पड़ती हैं तो अपना पूरा ध्यान अपने साथी पर लगा देती हैं और कई बार अपने जीवन के अन्य हिस्सों को नजरअंदाज कर देती हैं। हालांकि वो स्वतंत्र और आत्मविश्वासी होती हैं और वो जानती हैं कि जीवन के अन्य पहलू भी कितने महत्वपूर्ण हैं। फिर भी वो कभी-कभी भावनाओं के प्रभाव में बह जाती हैं। ऐसी महिलाएं प्रेम के लिए खुली होती हैं और जीवन में कई प्रेम संबंध बना सकती हैं, क्योंकि वो ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहती जो उन्हें खुश ना रख सके और समय के साथ वो अपना उद्देश्य भी खो दें। वो जीवन को एक बड़े रोमांच की तरह देखती हैं और वो चाहती हैं कि उनका पार्टनर उन्हें हमेशा हंसाता रहे और खुश रखे और साथ ही जीवन की लंबी लंबी यात्राएं वो उनके साथ करें।
तो दोस्तों ये थी जानकारी धनु राशि से संबंधित, जहाँ पर धनु राशि के लोग किस तरीके के होते हैं, उनकी महिलाएं कैसी होती हैं, उनके पुरुष कैसे होते हैं, किस तरीके का उनका कार्य क्षेत्र हो सकता है, या किस तरीके का व्यवहार वो लोगों के साथ कर सकती हैं या लोग उनके साथ कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार कमेंट करके मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय।